देखो हम क्या करते हैं, हम रील्स और शॉर्ट्स देखने में क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं आप बताती हूँ। मेरा बच्चा बहुत छोटा है अभी, वो पेंसिल से लिखता है, वो पेन से नहीं लिखता, ठीक है। तो पहले तो मैं उसकी पहली बुक बताऊँगी जो मैंने बनाई हुई है, नोटबुक, जिसमें मैंने उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रखी हुई। देखो जब वो बहुत ही छोटी क्लास में था तब की है ये। उसमें मैंने स्वर लिखे हुए हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या होता है कि बच्चे कुछ दिन बाद, ये जब मैंने उसे हिंदी की रीडिंग सिखाई थी तब का है, और बच्चे क्या करते हैं कि अपना पूरा पुराना सिलेबस भूल जाते हैं। तो उसकी जो पुरानी बुक्स थी उनमें से मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट जो, जैसे कि एनिमल्स हो गए, वाइल्ड एनिमल्स हो गए, इनके जो कटआउट्स निकाल निकाल के ऐसे नोटबुक पे चिपका लिए हैं, देखो, ठीक है। यहाँ देखो बर्ड चिपका दिए हैं, यहाँ उनके हाउसेस चिपका दिए हैं, ठीक है। जिससे कि वो पुरानी चीज़ें भूले ना। और एक दिन मैं उसे संडे या सैटरडे जब उसका ऑफ होता है तो उसको ये सब रिवाइज़ कराती हूँ। ये देखो बॉडी पार्ट्स ऐसे, जिससे कि उसे पिक्चर से आसानी से याद हो। फार्म एनिमल्स हो गए, ठीक है, ये सब मैं उसके लिए बुक बनाई हुई हूँ। देखिए सारी चीज़ें, ये उसकी पुरानी जो बुक्स थी उनमें से मैंने कट आउट निकाले, क्योंकि हम सारी बुक्स तो देखो स्टोर करके नहीं रख सकते घर में, तो इसीलिए। और अब वो हो गया है बड़ी क्लास में, आई मीन सेकंड क्लास में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने, ठीक है। तो ये उसकी पुरानी बुक्स में से जो निकाली थी, ये उसकी नोटबुक है। और ये जो अब वो सेकंड क्लास में जो वो पढ़ता है वो है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, सबसे उसकी थोड़ी अभी इंग्लिश रीडिंग वीक है। वीक मीन्स बहुत फ्लुएंसी बहुत कम है। तो इसलिए मैंने उसको फोनिक साउंड यहाँ पे लिख के दिए। इनका मैं उसे रोज रिवीजन करा, ये जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या कराती हूँ, उसका जो सारे भी सिलेबस है वो सब निकाल के रख लेती हूँ। जैसे कि उसका जो हिंदी का पार्ट है, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स ये सब लिख लिए मैंने। ये देखो इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके लेसन के वो लिख लिए, क्योंकि वो पेंसिल से लिखता है। पेंसिल से क्या है कि उसकी कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाती अच्छे से, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो अच्छे से उसे लर्न भी नहीं होता। तो इसीलिए मैंने इसका वो अलग अलग लिखा हुआ है पेन के साथ, जिससे कि वो अच्छे से इन्हें लर्न कर सकें। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ना पेंसिल से अच्छे से ना तो दिखाई देता है, ना ही वो बेचारे अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा ये आपके बच्चे के लिए। ये एक आइडिया था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। थैंक यू वेरी मच।